नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। झारखंड में 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई रियायत देने की घोषणा की गई है। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में अब 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है। झारखंड में वायरस का वार भले ही कम हो रहा हो, लेकिन झारखंड में एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। कई तरह के रियायत के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक बढ़ाया गया है। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में कई तरह की रियायत की घोषणा की गई है। इसके तहत जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिलों में अब 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 23 जिलों में सैलून को खोलने की इजाजत होगी। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले की तरह अब भी मॉल, जिम, सिनेमा हॉल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, जबकि पहले की तरह होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सर्विस की अनुमति जारी होगी। सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं कोरोना चेन तोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक संस्थानों पर कोरोना टेस्ट बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में जल्द हेल्थ कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर व्यक्ति को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार हेल्थ कॉरिडोर की दिशा में कार्य कर रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इधर रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया है, लेकिन आदिवासी छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। रूपा तिर्की की मौत मामले की सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी छात्र संगठन ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पहुंचे छात्रों ने हाथ में तख्ती पर लिखे जस्टिस फॉर रूपा के नारे को बुलंद किया है। आदिवासी छात्र संगठन ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने न्यायिक जांच की जगह सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। रूपा तिर्की के मामले पे 35 दिन तक मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप रहते हैं और लगातार जब परिवार वाले और सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी छात्र संघ भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो हम लोगों को न्यायिक जांच की झुंझुना नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। आदिवासी हो के आदिवासी का बात नहीं समझेगा, आपका कहना सही है। विपक्ष का नेता भी आदिवासी है, राज्यपाल भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द में बाहरी लोग का जमवाड़ा है। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का और जो न्यायिक जांच की बात है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच के लिए सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को जांच का जिम्मा दिया गया है। आयोग को 6 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस दौरान आयोग रूपा तिर्की की मौत से जुड़े सभी विषयों की जांच करेगी। दरअसल 3 मई को साहिबगंज में अपने सरकारी आवास पर फंदे से लटका हुआ रूपा तिर्की का शव मिला था। इस मामले में रूपा के दोस्त एसआई शिव कुमार कनौजिया को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन परिजन और आदिवासी संगठन से जुड़े लोग साहिबगंज पुलिस पर सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच के साथ सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका की भी जांच की मांग की जा रही है। ऐसे 2 दिन पहले ही राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया था और पूरे मामले की जांच को लेकर निर्देश दिए थे। निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में शराब पार्टी मामले में सुरक्षा कर्मियों पर गाज गिरी है। सिटी एसपी ने कहा है कि बाल सुधार गृह में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को बदला जाएगा। रांची पुलिस ने सुरक्षा की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। सिटी एसपी ने कहा कि बाल सुधार गृह के अंदर जाने वाले तमाम व्यक्तियों की कड़ी जांच कराई जाएगी। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद शराब पार्टी को लेकर दोषी सुरक्षा कर्मी समेत तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने कल के बाद एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमारे जितने भी गार्ड्स हैं वहाँ पे जो कि पुलिस रांची पुलिस के हैं या फिर पुलिस विभाग के हैं, उन सभी को हम लोग एक बार जो है चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो भी वहाँ मौजूद थे, तो एक जो रेगुलर चेंजिंग की प्रक्रिया है उसको हम लोग फिर से वो कर रहे हैं। और रेगुलर देखिए, अगर आप वहाँ का गार्ड रजिस्टर भी देखेंगे तो रेगुलर हम लोग वहाँ चेकिंग भी करते रहते हैं कि वहाँ के जो संतरी हैं और वो लोग हैं वो सतर्क हैं या नहीं है। बट पहला हमारा यही कदम है कि सभी लोगों को वहाँ पर एक राउंड हम लोग चेंज कर देंगे। दूसरी जहाँ तक बात है, जो वहाँ पे खामियों की या जो भी हमने रिकमेंडेशन दिए थे उस पर क्या क्या फॉलोअप हुआ है उसको हम लोग फिर से देख रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अंदर में जो लोग जाते हैं उनकी फ्रिस्किंग जो हो रही है, उसमें किसकी फ्रिस्किंग हो रही है, किसकी अगर नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग विचार करके और आगे इस पर हम लोग देखेंगे। धनबाद में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह पर मारपीट का आरोप लगा है। आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजलिंग अधिकारी बाबर अली ने घर में बुलाकर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने थाने में मामला भी दर्ज कराया है। वहीं रणविजय सिंह की तरफ से उसके समर्थक ने भी थाने में आवेदन दिया है और खरीद बिक्री को लेकर पैसे नहीं देने का आरोप बाबर अली पर लगाया है। मेरे साथ में मारपीट की, गाली गलौज की, चेन भी छीन लिया गया और कहा गया कि आउटसोर्सिंग से दूर रहो, नहीं तो ये अभी टेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। आरोप में एक बाबर अली जो है वो रणविजय जी जो है, दोनों आवेदन का जांच चल रहा है। जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा में करोड़ों की लागत से फुलझर नहर परियोजना के तहत नहर निर्माण कार्य हो रहा है। सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे 2 साल में पूरा करना था, लेकिन 3 साल में भी ये पूरा नहीं हो सका है। नहर निर्माण के लिए 11 करोड़ 7 लाख रुपए आवंटित थे। इस नहर की लंबाई 7 किलोमीटर 670 मीटर है, जिसका विस्तार मैनाटोली से लेकर कल्हेपाट तक के 8 गांव तक का है। निर्माण एजेंसी के इंजीनियर ने देरी के लिए नक्सली गतिविधि और ग्रामीण के रोके जाने की वजह को बताई है। वहीं कुछ ही दिनों में पूरा करने का भरोसा भी जताया है। देरी होने का कारण वही है कि ग्रामीणों द्वारा पुलिया का डिमांड किया गया था, उसे पूरा करने के लिए काम को बीच में रोका गया। फिर बाद में कुछ नक्सल गतिविधि हुआ, जिस कारण से बीच में 2 से 3 बार 2-3 महीने काम को प्रभावित होना पड़ा और काम बंद हो गया, जिसका न्यूज़ में भी रिपोर्ट आ चुका है कई बार। इस वजह से काम में देरी। उसमें धान खेती करते हैं, जो भी आता है, मतलब गर्मी और खेती भी करते हैं। पानी रहेगा तो गर्मी भी खेती कर सकते हैं। पानी का अभाव से हम लोग खेती कर नहीं पाते हैं। बहुत पहले से मांग था, पुराना नहर था लेकिन भटाया हुआ था, पानी जा नहीं सकता था। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम ने धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने की बात भी कही, लेकिन अब भी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातों को ताड़ना का इंतजार है। भगवान बिरसा की पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन के दरबार हॉल में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने की बात कही। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज को संरक्षण दिया, इस राज को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। धरती आबा की शहादत दिवस पर रांची में उनकी समाधि स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आदिवासी छात्र संघ की ओर से उन्हें नमन किया गया।
साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। 9 जून 1900 को शहीद हुए थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ किया संघर्ष। अबुआ दिशोम रे अबुआ राज का फूंका बिगुल। लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाला। जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण पर आदिवासियों को किया मुक्त। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में फैलाई चेतना। लेकिन डोंबाड़ी पहाड़ी पर संघर्ष के बाद 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि 9 जून को वो शहीद हो गए। झारखंड के आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है। उनके नाम पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू को अब भी तारणहार का इंतजार है। उलिहातू को आदर्श ग्राम तो जरूर घोषित किया गया, लेकिन अब भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण पिछले कई महीने से कुआं का पानी पीते हैं। साल भर से सोलर संचालित जलापूर्ति ठप है। वहीं बिरसा के वंशज आज भी अच्छे और पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं। खूंटी से अविनाश और रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रांची के घर की छत पर बनी फुटबॉल नुमा आकृति हर किसी का ध्यान खींच रही है। जब एक राजमिस्त्री फुटबॉल खेलने का सपना पूरा नहीं कर सका, तो उसने अपने घर की छत पर ही अपने पहले प्यार को चस्पा कर दिया। खुले मैदान में खिलाड़ियों को छकाने और घुमाने वाला गोल मटोल फुटबॉल जब 2 मंजिला मकान की छत पर चुपचाप जा बैठा है, तो हर कोई हैरान और परेशान है। ये चंचल चपल फुटबॉल को भला क्या हो गया है? कभी एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से तीसरे खिलाड़ी के बीच बड़ी तेजी से घूमने फिरने वाला ये फुटबॉल इतना खामोश क्यों बैठ गया है? ये करिश्मा किया है पेशे से राजमिस्त्री अब्दुल रशीद ने। यही फुटबॉल कभी रशीद साहब का पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन लड़कपन में पैसों की तंगी के चलते वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाए और जब उस लायक हुए तो उम्र ही गुजर गई। इसीलिए अपने पहले प्यार को उन्होंने अपने मकान की छत पर ऐसा चस्पा कर दिया जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग बचपन में खेलने नहीं सके गरीबी की वजह से। फुटबॉल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी पूरे घर में हर एक ठोक खिलाड़ी निकल रहा है। अब्दुल रशीद के सपनों के आशियानों के ठीक ऊपर बैठा ये चमचमाता फुटबॉल आज सदकनादू गांव की पहचान बन गया है। 2 मंजिला इमारत के ऊपर बनी फुटबॉल की ये विशाल आकृति काफी दूर दूर से भी बेहद साफ साफ नजर आती है। तभी तो जब कभी भी किसी ग्रामीण को अपने घर का पता बताना होता है, वो झट से फुटबॉल नुमा मकान का नाम लेते हैं, तो गांव के भूगोल से अनजान शख्स भी बड़ी आसानी से उस पते तक पहुंच जाता है। सोच लीजिए, कोई पूछेगा कहाँ पर ही घर है तो बोल देंगे कि फुटबॉल बड़ा सा बना हुआ है कनांदू मकान है, उसी अगल बगल में मेरा मकान है। अब्दुल रशीद की इमारत की छत के ऊपर चमचमा रहा ये फुटबॉल ही आज सदकनादू गांव का सरताज बन गया है, जो इस गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीरों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में हाल के दिनों में बढ़ी चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। एक तो पहले गाड़ी चोरी के अंतर्राज्यीय चोरों से पुलिस परेशान थी, ऊपर से घर में सेंधमारी कर या बंद घरों को निशाना बनाने वाले चोरों ने पुलिस की चुनौती को बढ़ा दी है। सिटी एसपी भी मानते हैं कि ऐसे अपराधी पुलिस के सामने नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में बंद घरों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कई नई रणनीति बनाई है। हाईवे से लेकर गली मोहल्लों में गश्ती तेज करने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। एक तो हमारा वाहन चोरी, दूसरा है गृह भेदन, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरा बार बार वो दिख रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं गृह भेदन हो रहा है। तो उसमें हम लोग स्पष्ट, अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में, तो अरगोड़ा में हमने हाल में अच्छी रिकवरी भी की थी। एक अच्छे गैंग का भी पर्दाफाश किया था जो बाहर के स्टेट का था।
और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जो भी गैंग एक्टिव है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग का प्रयास है कि जो रात्रि में जो होता है गृहभेदन, कहीं ना कहीं खाली घरों में होने की संभावना बढ़ी जाती है। हम लोग उसमें एक नया प्लान स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हाईवे पेट्रोल और पीसीआर है उनकी पेट्रोलिंग, उनका मूवमेंट जो है लगातार वैसे क्षेत्र में हो, इसके लिए हम लोग एक अलग से पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। और बड़ी खबर, किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, एमएसपी में 50 से 62% तक की बढ़ोतरी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, किसानों को तोहफा और किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा मिला है। एमएसपी में 50 से 62% तक की बढ़ोतरी की गई है। खरीफ पर 50% तक बढ़ाई गई एमएसपी बढ़ाने पर केंद्र सरकार की मुहर लगी है। धान का एमएसपी बढ़ाकर 1940 किया गया, बाजार का एमएसपी बढ़ाकर 2250 किए गए। खबरों का सिलसिला जारी है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।